कैमरे में तो नहीं बता रही। So I never thought that I was attractive enough to attract any male attention. मैंने crime patrol बहुत किया उस time. I used to feel very guilty कि यार NSD करके मैंने सीट बर्बाद कर दी। मुझे सिर्फ ये लगता था कि I don't deserve this. मेरे बैचमेट्स थे, एक दो साल आगे, एक दो साल पीछे, उनसे मैं 20 साल पीछे। Television is all about honing your technical skills other than acting. हमारी बड़ी creative ragging. One moment you have been truly present. We had an affair for 8 years. I flunked a couple of subjects. Mum had found my husband's letters. जब मेरे बेटे ने पहली बार मुझे बताया कि he has a girlfriend, I was jumping with joy. I'm so envious of your generation. नमस्ते नीरू मैम, थैंक यू सो Hello. मच फॉर कमिंग टू किस्सेबाजी। इंट्रोडक्शन देने की इच्छा तो नहीं हुई कि सबको पता ही है। किसको पता है? सबको पता है मैम। मैं तो बोल रहा हूँ कि बस एक पहले नाम बोल तो क्या समझ नहीं आ रहा। फिल्म्स देखा है। हाँ, अब पता है। तो यू वर्कड इन अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड बहुत अलग रहा आपका, टू थिएटर टू टीवी, स्टार्टिंग अ theater festival in Singapore, coming back to Bombay and working in a TV, जो कि बहुत tedious process है, we talked about it right now, and then going to web series, which was very fairly new when you came. Yeah, it was. And somewhere अभी भी थोड़ा नया नया ही Yeah, है। because जब वेब सीरीज, वेब sketches जब शुरू हुए थे, तो it was the medium was only YouTube. And then coming to films and everything. Now I think वो gap के बाद you're building your empire or something work again. Working from like starting from scratch. It's been like that. So अब मैं मजाक करती हूँ कि जो मेरे मेरे बैचमेट्स थे, एक दो साल आगे, एक दो साल पीछे, मेरे बैचमेट्स, उनसे मैं 20 साल पीछे हूँ। वो लोग कम से कम नहीं तो 18-19 साल से काम कर रहे हैं, because most of them came right after graduating from NSD in 1999. 99. I got married. I did repertory of NSD for a year, and then उसी दौरान 99 में ही शादी हुई मेरी। मई में पास आउट हुए थे, अक्टूबर में शादी कर ली। What was the story behind the marriage? मतलब वो एकदम what is the love marriage? Yeah, it was a love marriage. What was that first feeling when you realized also marriage? क्योंकि बहुत love सबका चलता रहता है, but converting it to a marriage, जहाँ पे you also somewhere sacrifice your career to a part कि move somewhere else. To a part नहीं, big part. Big part. So what was that कि कितना strong वो bond होगा? मैं जो अब observe कर रही हूँ, my son must be your age. Yeah. You are what, 23, 24? My son is also 23. So मैं जो अब तुम लोगों की जनरेशन देखती हूँ, जो हमारी जनरेशन थी, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कोई वो ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। And I'm so envious of your generation. I wish we had this kind of akal in our times. You guys are very focus driven people, right? You know कि ये मेरा career path है, ये करना है। आप हमारे I come from a small town, Jammu. Very, very protected environment. स्कूल घर, कॉलेज घर। कुछ ज्यादा तब ये सब होता नहीं था, कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। एक्सपोजर के नाम पे थोड़ा टीवी देख लिया, फिल्म्स देख लिया, रीडिंग। सो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। आज भी तुम मेरे घर आओगे तो खूब किताबें मिलेंगी। अब कम हो गया है, अब क्योंकि ये सब गैजेट्स आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली बर्बाद हो गए हम। तो यही लाइफ थी। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। माय मदर वाज टॉपर इन हर टाइम, गोल्ड मेडलिस्ट। ये वो दिमाग वाली थी, उनकी कहानी अलग ही है। बट ऑब्वियसली शी वांटेड मी टू, बिकॉज शी वाज अ वर्किंग वुमन, शी ऑलवेज हैड दिस थिंग कि लड़कियों को, फॉर दैट मैटर इवन लड़के तो खैर होते ही, लड़कियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो शी ऑलवेज वाज की पढ़ाई और कुछ। तो उन्होंने मुझे भेजा इंजीनियरिंग करने आफ्टर माय 12th, जिसके लिए आई वाज नॉट रेडी। आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ caliber, I would say. Bombay आई थी मैं। Oh, you came to Bombay for your graduation? After my after 12th, yeah. Okay.
नेरुल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेरना इंजीनियरिंग कॉलेज। टेरना। तो मैं वहाँ एडमिशन मिला, मैं वहाँ आई and एक साल में मुझे समझ में आया कि ये मेरे बस का नहीं है। ओके। I flunked couple of subjects and I was my mother thankfully understood कि नहीं होगा इससे। I was trying my बेस्ट। not best or whatever but बट वो पल्ले ही नहीं पड़ता है ना। पल्ले नहीं पड़ता, दिमाग नहीं है आपको उतना। तो मैं ज्यादा आर्ट हिस्ट्री और ये सब में ज्यादा इंटरेस्टेड रही हमेशा। तो nobody to blame, बच्चे हो आपको, जो जहाँ पे धक्का मारा आप निकल गए वैसे वाला था। तो मैं वापस आ गई। I came back, theater happened, but I met my now husband when we were in the same class in engineering. Oh, here in Bombay. No, yeah, in Bombay. तो उस टाइम में कॉन्सेप्ट नहीं था कि we started dating और वो सब नहीं था, अफेयर हुआ। And then मैं जम्मू आ गई, मैंने कहा टाटा बाय बाय, हो गया। अभी के लिए। But then he, you know, आता रहा वो every 6 months वैष्णो देवी जाने के लिए, we used to meet, चिट्ठियाँ, STD calls, वो सब चलता है। We had an affair for 8 years. Long time. तो मेरी जनरेशन का पंगा ये था कि जो ये सोच लेते थे कि यार इससे अफेयर हुआ, अब इसी से शादी करनी है। You know, that was our mindset कि ये नहीं कि नहीं, जैसे अब होता है कि भाई नहीं तुम्हारी जम रही है, निकल लो, जो भी रीजन, तब नहीं था। So if I were in your generation, मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं चला। That's something new. But I hope my husband doesn't. 6 to 8 years is like 8 years, yeah. वही Totally आप अभी 8 years. तो मैं बच्ची 18 साल की थी ना मैं, तो बेवकूफ तो थे ही हम। तो जिससे अब भैया जिसने और पहले लड़के ने भाव दिया है, ये भी था, इसने लाइन मारी, अब इसी से शादी करनी है। जम्मू में were you exposed to all this male attention and everything? No, हमें तो 10th तक अकल ही नहीं थी। यहाँ तो आजकल बच्चों के 6th 7th में शुरू हो जाते हैं भाई। हो जाते हैं। हमें 10th तक, आई एम टेलिंग यू, हम बहुत ही सीधी जनरेशन थे। एटलीस्ट मैं तो थी, और काफी सारे थे। एक आध बीच में कोई निकलता होगा तो निकलता होगा, अदरवाइज वी ऑल वर ऑफ दैट की अकल ही नहीं थी। 11th 12th में जाके तो समझ में आया कि ओ वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ अटेंशन। मैं तो भाई बहुत ही डॉर्क लगती थी, मोटे मोटे चश्मे एंड ऑल दैट। So I never thought that I was attractive enough to attract any male attention, but और अकल भी नहीं थी। कोई लाइन मारता भी था तो मुझे 4 साल बाद पता चलता था कि ओ ये मेरे में इंटरेस्टेड था। Reason at that moment you feel like क्या बोल रहा है। So yeah, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आज की जनरेशन बहुत सॉर्टेड है यार, उनको पता है कि यार नहीं जम रहा है तो नहीं जम रहा है। And then on top of that you guys remain friends, which is मेरे को समझ ही नहीं आता है। वो बस कहने के होते हैं। नहीं, मेरा बेटा, he was dating this one very wonderful girl. They are still very good friends. Daily basis बात होती है उनकी। तो और मुझे 6 महीने बाद उसने बोला, oh I didn't tell you we're not dating anymore। मैं है So cool। मैंने कहा रोज तो तू रात को उसके साथ वीडियो गेम्स खेलता है। तो जब लॉकडाउन में यहाँ फंसा हुआ था, ग्रेट है। So yeah, I think it depends basically. शादी करनी पड़ी मतलब हमने तो लाइक ऐसा भी नहीं था कि प्रपोज किया, अंडरस्टूड था कि इसके बाद होनी है। तो मेरे पेरेंट्स है, हाँ चलो भैया मिल लेते हैं घर वालों से। एंड वी वर लाइक कि इवन दो माय हस्बैंड वाज सेइंग कि अभी अब नई नौकरी लगी है, तब मैं पास आउट नहीं हुई थी, उसका MBA कंप्लीट हो गया था, वो नौकरी फर्स्ट जॉब था उसका। कहता अभी तो जॉब लगी है। मैंने कहा यार करनी तो है, कर लेते हैं ना। तो आजकल से ही तो आज ही कर लेते हैं। तो ऑन द हिंज साइड आई थिंक दैट हैड आई नॉट, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं मतलब पास आउट होने के बाद बॉम्बे आ जाऊंगी। मैंने खुद ही सोच लिया था कि मेरे को कहाँ भेजेंगे मेरे पेरेंट्स बॉम्बे अकेले एक्टिंग परस्यू करने के लिए। अब थिएटर करेंगे, अपना रेपिटरी ज्वाइन करती हूँ, फिर थिएटर करेंगे, जम्मू में थिएटर कर लूंगी, यहाँ कर लूंगी। मैं उसी लाइंस पे सोच रही थी। तो शादी कर ली कि और कहाँ करियर बनाना है मैंने। तो जब हो गई, मेरा बेटा हो गया 2 साल की शादी में,
तो तब पहली बार मुझे लगा कि वो तब नया नया वो शुरू हुआ बालाजी का सीरियल सास भी कभी बहू। बहुत ही। तो वो जब देखना शुरू किया मैंने कहा यार ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, बॉम्बे चल। तो मैंने अपने हस्बैंड को, ऑन दैट टाइम ही वाज वर्किंग फ्रॉम होम वाला उसका जॉब था। Oh, तो at कहता, that time also. या वो बाहर की कंपनी थी जो, तो कहा yeah we can move to, he was very supportive. I That's have to nice. give it to him. So we moved to Bombay. My mother-in-law was very upset कि मेरे बेटे को लेके जा रही है। And my son was like, my husband was like कि मेरे को जहाँ भी जॉब मिलेगी ना मैं जाऊंगा। तो आज की डेट में वो सिंगापुर बैठा हुआ है, वो इतनी दूर चला गया। तो then we came here. Then I started pursuing. मैंने क्राइम पेट्रोल बहुत किया उस टाइम, एपिसोड 1, विक्टिम से लेके मर्डरर से लेके सब कुछ किया था। तो मैंने नया सारी हर जगह। हाँ 2009 में हम लोग सिंगापुर चले, सो काफी लंबा मेरा गैप आया। हाँ वो तो बहुत ज्यादा लंबा है, एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि यू परस्यूड योर लाइक एक्टिंग। या मैं बहुत गिल्टी फील करती थी व्हेन आई वाज लाइक लुकिंग आफ्टर माय चिल्ड्रन एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। What? Because my son was 7 and my daughter was 7 months when we moved to Singapore. So obviously बच्चे छोटे थे तो I had to be home. Nitin, my husband, उसका नई जगह पे उसने ऑफिस सेट करना है, तो he was a busy person, so I had to look after them all the time. So I used to feel very guilty कि यार NSD करके मैंने सीट बर्बाद कर दी, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, किसी की सीट कोई और कर लेता तो फायदा so, होता। उसका फिर मुझे ये हमेशा रहा कि कुछ करना है। तो I used to take children workshops there in my condo only with younger children and all. Not that I was enjoying it, because बच्चों के साथ मेरे में पेशेंस नहीं है हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 2 बच्चे आप अपने संभाल रहे हो घर में, फिर 15 आप बाहर जाके संभाल रहे हो, 15 को अलग, दूसरों के बच्चे संभालने के लिए अलग और क्या होता है ना कि जब 8 साल से छोटे बच्चे अगर आपके पास वर्कशॉप में आया है, यू आर लिटरली बेबी सिटिंग। तो मेरे लिए वो थोड़ा स्ट्रेसफुल था, बट स्टिल मैं करती रही कि कुछ तो करूं, कि एक भी बच्चा इसमें से कुछ एक्टिंग में कर गया तो ठीक है। NSD की सीट बर्बाद नहीं हुई। So I was approached by this lady. वो भी बहुत फनी इंसिडेंट है, काफी देर से चल रहा था। एक शलाका करके हैं वहाँ पे, वंडरफुल फ्रेंड ऑफ माइन। तो she was casting for a play. So through someone I was called for an audition. So I thought कि play में तो मेरा हो ही जाएगा, इतना तो मैं अपनी एक्टिंग पे मुझे था और हो भी जाता। आज जब मैं उसको आज तक ताने देती हूँ इस बारे में, तो वो लेकिन जो बंदी प्रोड्यूस कर रही थी, नॉट शलाका, someone else, she was producing the play, she decided that she wants to do that character. तो मुझे मिला नहीं है। So उसके कुछ महीनों बाद शलाका called me again. So I got very excited on the phone and she could understand कि मैं excited हूँ। मुझे लगा कोई एक्टिंग जॉब के लिए उसने मुझे कॉल किया। कहती no, this is not about acting. And then she said that अनुपम खेर का जो एक्टर प्रिपेयर्स है, उसकी वो फ्रेंचाइजी उन्होंने ली थी, and she wanted a trainer, drama teacher. So that's how I got in touch with her and in contact with her. From there and then we realized, and then slowly वो तो बहुत सालों से सिंगापुर में पहले ही थे, तो उनका एक टाइट ग्रुप था जिसमें मैंने फिर सेंध मारी, and I was squeezed into it. So we were 6 people there, and then we realized कि यार बहुत सारे नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग एक्सपैट्स हैं यहाँ पे, because I made it very clear while doing theater for actor prepares. हम लोग क्या करते थे, वर्कशॉप्स लेते थे वहाँ पे, जो कौन से लोग आते थे जिनकी डे जॉब्स होती थी, कोई बैंकर है, कोई कुछ है, अच्छी पोस्ट पे, उनको जिनको एक्टिंग करने का शौक कीड़ा, तो वो शाम को हमारे साथ करते थे। हम कुछ हफ्ते करते थे, फिर एक छोटी सी प्रोडक्शन करते थे। तो मैंने बोला कि यार हिंदी में करेंगे, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल डूइंग इट इन इंग्लिश में भी। बच्चों का वो इंग्लिश में करती थी, मैंने पहले कहते थे मैं बड़ों को संभालूंगी, बच्चों का आप देख लो। तो देन वी रियलाइज्ड कि यार हिंदी में कुछ किया जा सकता है। तो बहुत हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, शलाका's बेबी ओनली, दस्तक नाम से। देन वी डिसाइडेड टू डू दिस हिंदी थिएटर फेस्टिवल. Now it's going good. It's going good. We have moved it to India now. We did our first edition last year
in Baroda से हमने शुरू किया. We were thinking of starting it from Bombay, then we realized कि let's do it from a second tier city, which went very well. Oh, that's So थोड़ा सा उसका format change करना पड़ा हमें आके. वहाँ पे format था 10 तक, knock not and 10 तक. So it was 10 minutes, 10 directors, 10 plays. Oh. तो 2-2.5 घंटे का वो production होता था. damn. It was much fun and very well received there. हमने बहुत लोगों को वहाँ बर्बाद किया. There have been top-notch bankers, I'll tell you the names later on, who have left their jobs and come to Bombay to pursue acting. मेरे students. Damn. And they're doing fairly good, or hustling fairly well. But coming back to the love story of it, so is there any weird, because you have been together for 8 years or on long distance, chittiyan likhna, STD calls and on. How So- romantic, right? No Snapchats, no WhatsApp. So you had to wait for your letters to come. अब I और guess जब तक पेरेंट्स को नहीं पता था तो डरते रहना कि पोस्टमैन आए तो हम घर में मिले. सबसे और पहले कोई ना कि मैं दबोचूं उसको. I know. But the thrill of it, but that's my question कि कुछ एक thrilling, कुछ एक मसालेदार कहानी, स्टोरी, किस्सा तो रहा ही होगा in this 8 years. कैमरे में तो नहीं बता रही मैं. My parents will be. Let me think. So I don't think my parents knew by that. I think I must be in second or third year. So my husband had come over to go to Vaishno Devi. So I had couple of friends in Jammu. जो हम सब ने plan बनाया कि जाएंगे. So they didn't know that Nitin, my husband, was there. तो मैं निकल गई. तो जिस दिन मैं निकली घर से, my mom had gone. I vividly remember. सर्दियों के दिन थे. हाँ. रजाइयाँ होती थी तब. क्विल्ट्स नहीं होते थे. वो रुई वाली रजाइयाँ उस जमाने में भारी वाली. तो मैं अपना उस तैयार वैयार हुई निकल गई. मेरी माँ घर पे आई ने देखा इसने बेड नहीं बनाया तो शी गॉट वेरी एंग्री कि कुछ नहीं करके गई. मैं बच्ची थी. कितने के था? 19-20 साल के होंगे. तो उनको नहीं पता कि वो भी आया हुआ है और प्लान है जी. उनको ये पता था कि मैं माता के जा रही हूँ वैष्णो देवी विद दिस सर्टेन माय कॉलेज फ्रेंड्स. तो शी केम टू मुझे लेने है कि तू घर चल. मैंने कहा मैं नहीं जा रही घर. आई रिफ्यूज्ड एंड माय मदर वाज लाइक कि मान क्यों नहीं रही है. मैंने कहा जाना है मुझे वैष्णो देवी. So by the time I went to Vaishno Devi and came back, Mom had found my husband's letters. Oh. So the whole poll khul gayi. And that is all I can remember. for After now. that, But then it was open कि हाँ भाई ये है लड़का. So I remember जब पहली बार वो नितिन से मिले तो my mother वो भी छोटा ही था तुम्हारी उम्र का. same, हाँ. तो ऐसा ही लगता था है ना. मुझे आ रही है अभी थोड़ी-थोड़ी. पतले लंकी. तो my mother was like कि क्या है ये देखने में. So my dad was कि अभी वो छोटा है उसको बड़ा तो होने दो. थोड़ा ठीक हो जाए. But it is funny कि आंटी is like कि अब बच्चे हो तुम छोटे. But coming to that point you talked about कि your parents also, and I think आपके roles भी उस तरह से रहे. तो वो question I wanted to ask कि जो motherhood का जो आपका inheritance आया है with the roles and what you do with your kids also, because the type of role you play in web series and everything, उसके बाद shorts और reels आते हैं कि oh the godmother और ऐसी माँ थी. Flames में तो बहुत it's the आया था. understanding and इतना सब कुछ हर Flames चीज में के अंदर. And but in henceforth you are like that in your real Yeah, life I think also. it's intermingled, हाँ. because when I started doing Flames, हाँ. my kids was young. मेरा बेटा उस time 11th-12th में था. Okay. So when I was, I'm not a method actor as per se. I don't believe in method acting. I believe in spontaneity. Okay. कि जो उस time निकला, वो पहला जो emotion निकला, वो genuine है. हाँ. But when I was doing Flame season 2, तो वो जो सारे scenes हाँ. हैं ऋत्विक के साथ कि वो गुस्सा हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है. तो कहीं ना कहीं I used to reflect on कि अगर ये मेरे बेटे के साथ हो तो मैं कैसे, और मुझे इसी तरह से अगर रिस्पॉन्ड करना है तो मैं कैसे करूँ. तो that helped. On the hindsight, it also helped me in my personal life कि मुझे ऐसे behave नहीं करना है.
So when 12th में जब मेरे बेटे ने पहली बार मुझे बताया कि he has a girlfriend, I was jumping with joy. कि ओ तेरी girlfriend बन गई, and he was like, "Are you mad? What are you doing? तेरी girlfriend बन गई, तेरी girlfriend." Like a mother. Yeah, and he was like, "I was scared you will behave like this." But shifting from like when you came to from Singapore to Bombay, going into TV, you talked about how stressful job is as a TV because sometimes you're shooting, आप सुबह शूट कर रहे हो आज रात के एपिसोड के लिए, Especially if it's a daily, yeah. daily soap. Even if it's not, क्योंकि हमारा तो जो मैंने किया था वो बाई वीकली था, okay. Saturday Sunday आता था. But So how was your experience? In a way, you have done theater, you have done TV, you have done web sketches, you have done movies. films also. So like you have almost covered everything possible Yeah. done by an actor as a medium basically. Yeah. So what are the experiences, differentiation? Television is all about honing your technical skills other than acting. So the मतलब मेरा, I could be wrong also, and I hope I don't get flack for this, is that कि acting is the talent is the last thing in the requisite list of doing television. They only look at are you suit, वो तो खैर सब mediums के लिए कि आप वो character में suit हो रहे हो कि नहीं. Okay, that's the only requirement. No, not the major. the only, the major. कि आप वो स्पेशली कैमरा एक्टिंग के बारे में बात हाँ. कि आर यू सी, जब आप थिएटर करते हो एक 20 साल की लड़की या लड़का 55 साल की औरत आदमी का भी रोल कर सकता है, क्योंकि इतनी दूर से नहीं दिख रहा है कि आप कितने एज्ड लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो. थोड़ी लाइन मारी, थोड़ा ये किया, आपने आपको ग्रे हेयर किया और आप एंड फिर वो आपकी एक्टिंग पे रिलाई हो जाता है कि आप एज ए 20-year-old, आप एज ए 50-year-old आपने कितना उस एक्टर को या उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है या ऐसे किसी रियल इंसान को ऑब्जर्व किया है कि आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी से, अपनी एक्टिंग से. यू गेटिंग मी? सो इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट एट दैट टाइम in the theater. In the theater. When you come onto the camera catches every single wrinkle of your face or whatever. Nothing is जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है. तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस रोल में सूट कर रहे हो एज यू. उसमें आप मेकअप वेकअप ये वो करके आप एजड लग सकते हो, लेकिन एक बेसिक वो होना चाहिए कि आप वो लग रहे हो, यू नो, एज अ पर्सन. What is the moment, one moment you have been truly present, basically जहाँ पे कि when you realize कि यार ये moment मतलब I was just there and only there. Many times when I'm acting, when I'm in front of camera, when I'm saying my lines, when I'm in that character, नहीं तो मेरा माइंड बहुत रेस करता है. अभी भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, 50 चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं. तो even when I'm, you know, sitting with a book or I'm doing my पूजा, मैं अपने हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ पर कुछ सोच भी रही हूँ, then I come back, oh shit, ये पढ़, ये यहाँ पे ध्यान दो. तो मेरा माइंड बहुत इधर उधर जाता है. Acting, you like... when I'm in front of camera and when I'm, you know, speaking my lines, I'm there. Then I'm that character, and that is the only time I'm absolutely focused. Interesting, because I think कहीं ना कहीं when you studied engineering everything, Bombay आके and you went back 12th तक you were in Jammu, you did your graduation, schooling, from फिर मैं graduation also. When you come out from the basically home, मतलब वो जगह नहीं, but I think theater ने बहुत बड़ा role play किया in my confidence levels. Okay. Yeah, because when I joined theater in Jammu, Natrang, Balwant Thakur ji का theater group, I think they are celebrating their 43rd or 45th anniversary this year. तो तब तक मैं बहुत अंदर चुप थी. एक तो मैं ओनली चाइल्ड थी, तो कोई सिबलिंग था नहीं कि वो मस्ती और हाँ वो सब हो. तो मतलब मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और मेरे दोनों बच्चों में 7 साल का फर्क है, वो जब लड़ते थे मैं घबरा जाती थी कि यार ये ऐसे my husband used to say कि it's normal, kids fight like this. I also used to fight with my sister like, I'm like, how can they fight like this? तो वो मैंने देखा ही नहीं था, तो मैं हमेशा से बड़ी बंद सी बच्ची थी. मेरा confidence level when I reflect back came from joining theater, I would say. And
मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रही हूँ कि हर बच्चे को थिएटर करना चाहिए, टू बिल्ड अप ऑन देयर कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड अप पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि होते हैं बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत आर्टिकुलेट भी होते हैं, बट जब 4 लोगों के सामने बोलना पड़ता है तो घबरा जाते हैं या कांपने लग जाते हैं, वो सब निकलता है। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि वंस योर चाइल्ड टर्न्स लेट्स से 10, पुट देम इन सम वर्कशॉप, लेट देम गो। जरूरी नहीं है उनको एक्टर ही बनना है, बट और क्योंकि मैंने बहुत पेरेंट्स अब देखे हैं जो बच्चे उनके टीनेजर्स हो गए या 11th 12th में पहुंच गए, अब वो ढूंढ रहे हैं कोचेस की कोई यार पब्लिक स्पीकिंग सिखा दो, कोई ये कर दो, थिएटर में डाला हो। तो क्योंकि मैं जब थिएटर कर रही थी नटरंग में, तो हम बहुत सारी चिल्ड्रन वर्कशॉप करते थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस हुए हैं, बहुत इमेंस चेंज देखा है मैंने उस टाइम बच्चों में जो आते थे, एंड बाय द टाइम दे 1 महीने की वर्कशॉप खत्म करके प्ले करके निकलते थे, पर्सनालिटीज चेंज होती थी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थिएटर ही करने, वो पढ़ाई में भी बेटर हो जाता है, उनका फोकस, उनका कॉन्फिडेंस, it is a personality transformation. मैं तो I think most of everybody will agree with me in my fraternity, in my actors and all, कि स्कूल में थिएटर मैंडेटरी होना चाहिए हर बच्चे, कि सिर्फ डिबेट्स करने मत जाओ, एक्टिंग भी करो। बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा पर्सनालिटी एनहांसमेंट चीज वाली है, बिकॉज़ आप वॉइस मॉड्यूलेशन विद योर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग यू आर टॉकिंग एंड वर्किंग ऑन every aspect of your personality, and performing live is very different. It is instant gratification. People don't understand, but sometimes things you do are not written, are not like there. It's just because बहुत ज्यादा सिचुएशंस भी होती है जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, यू नो कि ऑडियंस कैच अप नहीं कर पा रही है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऑडियंस को बेवकूफ मत समझो। नहीं, एज इन लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो लूज कर रहे हैं इंटरेस्ट, देन व्हाट यू डू एट दैट मोमेंट? If they're losing interest, then you're doing a very lousy job. But audience is very intelligent. Yeah. They will catch things like even you don't know. As a जो आपने रिहर्सल किया या जो भी किया, आपको पता ही नहीं है कि वो आपका कौन सा इमोशन कैच कर गए और उन्होंने कैसे परसीव किया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वापस आई हूँ, I restarted my journey with a play in Delhi. Okay. मेरे ही टीचर हैं रॉबिन दास सर, उनके साथ मैंने प्ले किया। I don't know if you've heard about आधे अधूरे। It's a very very famous play, कभी मौका मिले तो पढ़ना, मोहन राकेश का। तो उसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर रही थी, और सेकंड एक्ट में मैं अपनी लाइंस बोल रही, लाइव कर रहे हो, बहुत ही इमोशनली चार्ज सीन था ना, जस्ट ब्लैंक। और मजे की बात है, जो मेरे साथ एक्टर कर रहा था, ही ऑल्सो फॉरगॉट हिज लाइन्स। So, वो मेरे को देखे, मैं उसको देखो कि कोई तो पिकअप करो कहाँ से, तो यू कैन रिमेम्बर द, तो कुछ 10-15 सेकेंड इज अ ह्यूज टाइम इन थिएटर ऑफ पॉज। तो 10-15 सेकेंड्स का पॉज आया, वो भी सोच रहा है, मैं भी सोच रही हूँ कि कहाँ से वापस पिक करें। तो वी थॉट वी स्क्रूड द सीन, व्हाटएवर, देन उठा लिया और चला गया। हमने कुछ 8-10 पन्ने खा लिए स्क्रिप्ट के, पूरा एक बेटी का, उसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर की बेटी का एक बड़ा पन्ना था उसकी लाइफ के बारे में, सब गायब। तो हमने जहां से भी उठाया, निकल गया प्ले। नेक्स्ट डे जब मैं मीट एंड ग्रीट के लिए गई डायरेक्टर से मिलना, इट वाज अ फेस्टिवल इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आए जो 3rd ईयर के 2nd ईयर के बच्चे होंगे उस टाइम। दे वर लाइक कि मैम वो क्या पॉज था, वो कितना प्रेग्नेंट पॉज था, वो कितना हेवी पॉज था, आपका इमोशन उन्होंने अलग तरीके से परसीव किया कि ये कैरेक्टर के साथ आपने क्या किया मैम, मतलब जो भी उन्होंने परसीव किया। मैं इनका उनको क्या बताऊं बेटा, भूल गई थी। So you never know कि लाइव ऑडियंस आपकी परफॉर्मेंस को कैसे परसीव कर रही है। So एक डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं थिएटर के, रतन श्याम जी, उन्होंने कहा था कि फिल्म, कैमरा और थिएटर में फर्क क्या है। जब आप कैमरा से चांद दिखाते हो तो आप एक चांद दिखाते हो,
वो सब उस चांद को ही देख रहे हैं. देयर इज नो इमेजिनेशन. आप स्टेज पे खड़े होके चांद दिखाते हो जो है नहीं, आप सिर्फ उसके चांद के बारे में बात कर रहे हो, तो वो जो 100 लोग बैठे हैं वो 100 चांद अलग अलग देख रहे हैं, वो उसका मीनिंग अलग अलग समझ रहे हैं. परसेप्शन. ये फर्क है. सो थिएटर is a very very strong medium for an actor, for the audience also. So Genuinely. every single line that it uttered on stage is perceived very differently with every single audience. I think so. With NSD, you have spent the 3 years there, और काफी ज्यादा कुछ सीखा और समझा होगा. With life also, because you stepped out from Jammu. Yeah. It was a wonderful experience for 3 years. I'm living a very different life, basically. Very different life. For me, पहले 6 महीने तो मेरे शौक में निकले हैं. ऐसे लोग होते हैं. हाँ, कि अरे लड़कियां गालियां देती हैं यहाँ पे. ऐसे मतलब कान लाल हो जाते थे मेरे, क्योंकि हमारे अब नहीं होता है, हमारे टाइम पे रैगिंग होती थी. So every evening, हाँ, मतलब मैं इतना रोई हूँ. मतलब हमारी बड़ी क्या बोलते हैं, सिंपल नहीं, हमारी बड़ी क्रिएटिव रैगिंग. Okay. So after the classes and dinner हमको इकट्ठा किया जाता था योगा रूम करके, वहाँ एक स्पेस होती थी, and we were asked to act out this, do that, do this, इस तरह का, ऐसे करके बैठे रहो. ऐसे लड़कों की अलग रैगिंग होती थी, उनकी असली वाली रैगिंग होती थी हॉस्टल में. गर्ल्स वर exempted. मतलब एक बार आप हॉस्टल अपने कमरों में चले गए, फिर हमारे सीनियर्स हमें तंग नहीं करते थे. लड़कों का तो बुरा हाल होता था. तो मेरी लाइफ में पहली बार रैगिंग हुई थी, तो मैंने तो बहुत ही उसको आई वाज वेरी डिस्टर्ब. मैं बहुत रोती थी, क्योंकि ऐसे बदतमीजी से कैसे बात करूं, गुस्सा गुस्सा करना, झूठा मूठा गालियां देनी. और तो मैं लड़की भी सी हमसे बोल, कैसे मुंह से कैसे निकल रहा है, मैं वैसी वाली बच्ची हूँ. तो उसका असर ये हुआ कि मैंने अगले 2 साल किसी की रैगिंग मेरे से नहीं हुई. आई कुड अंडरस्टैंड कि बाबा इनके साथ क्या हो रहा है. हाँ, तो मैंने नहीं की कभी. Having said that, I was very lost in my first 6 months. कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद को इतना टैलेंटेड भी नहीं समझती थी. इनसिक्योरिटी मुझे सिर्फ ये लगता था कि I don't deserve this. मतलब पहली बार में हो गया. इसके पहले एनएसडी का नाम भी सुना था और बहुत हुआ था कि एनएसडी में तो किसी का होता नहीं है. फर्स्ट गर्ल फ्रॉम जम्मू एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया. तो वो सब मुझे 6 महीने तक मैं थोड़ा उसमें ही रही कि मैं सही जगह पे हूँ या नहीं. तो आई रिमेम्बर वन नाइट आई वाज आदिल हुसैन, आदिल भाई, इंग्लिश उसमें जो हस्बैंड बने, ग्रेट एक्टर. So he was very instrumental in getting me to enlist. So he was doing this play in Natrang, third year. तो उन्होंने मुझे कहा था कि why don't you apply and all that, by hand मेरा application लेके गए थे and all that. So he was quite, I would say he was instrumental in getting me. तो वो आए हुए थे and I was just talking to him कि I feel very lost what I'm doing here. और ये तो ये करते हैं, वो करते हैं. रैगिंग भी तब नई खत्म हुई थी. इतना जो भी छोटी मोटी पॉलिटिक्स चल रही है, उसने ये बोल दिया, उसने वो, बच्चों वाला. तो उन्होंने ये बात कही थी जो मैंने अपनी गांठ बांध ली कि तुम 3 साल यहाँ पे हो, थिएटर करो, एंजॉय डूइंग थिएटर. निकलने के बाद क्या करने वाली हो, यू डोंट नो. सो ये जो तुम्हें 3 साल मौका मिल रहा है भरपूर थिएटर करने का, सीखने का. इतने अलग अलग डायरेक्टर्स आएंगे, इतने अलग अलग जॉनर के आप प्लेस करोगे. एंजॉय दैट इज व्हाट आई डिड. छोटा रोल, बड़ा रोल. इनफैक्ट क्योंकि हमारा पहला बैच था जिसमें 10 लड़कियां थी, 10 लड़के थे, 20 का बैच होता था. तो लड़कियां ज्यादा थी, यूजली 5-6 लड़कियां, 4-5 लड़कियां ही होती थी हर बैच में. एंड इफ यू सी जनरली जो प्लेज होते हैं उसमें फीमेल कैरेक्टर्स वैसे ही कम होते हैं. तो 4-5 लड़कियों में भी डबल कास्टिंग हो रही है. वो हम तो 10, डबल कास्टिंग, ट्रिपल कास्टिंग. तो मेरी कोशिश रहती थी चाहे मेन लीड ना मिले, छोटा रोल मिले, पर सिंगल कास्ट मिले, सो दैट आई कैन डू ऑल द शोज, यू नो. सो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट कि मत दो, मतलब
ये भी समझ आने में 1 साल तो लगा कि पहला जब हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ तो बड़े बड़े टैलेंटेड लड़कियां थी हमारे ग्रुप में, मुझे नहीं मिला। हाँ दो आई थॉट आई डिजर्व्ड इट, बट नहीं मिला तो नहीं मिला। तो वो तब उस टाइम बुरा लगा था। देन आई रियलाइज कि आइडिया तो सीखने का है ना, आप कहीं भी सीख सकते हो, आप स्टेज मैनेजर बन के भी सीखते हो। आप after coming in NST and moving out from that, as you mentioned कि एक महीने की जो वर्कशॉप होती थी, बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन होते थे ना, पर्सनालिटी एज अ स्किल, ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी, एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हम इंस्टीट्यूट है तो स्किल, अगर आप वहाँ पे अपना समय गुजार रहे हो तो स्किलफुल तो आप बहुत हो ही जाओगे, भले कितना भी ध्यान ना दो, कितने भी टैलेंटेड हो ना हो, बट कहीं ना कहीं स्किल्स आपकी बढ़ आ जाएंगी। जाते हैं, बिल्कुल। बट इन आप नहीं भी सीखना चाहते हो तो फिर भी भी मिल आ जाएगी इन जनरल, बिकॉज सीइंग एंड हाँ लुकिंग एंड बीइंग इन दैट यू आर सराउंडिंग, लिविंग ईटिंग ब्रीदिंग थिएटर 24/7। तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है। बट व्हाट डू यू सी योर मेजर personality changes when you entered the NSD and when you went out? confidence 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 and uh, the trust in myself that yes I can do that। स्टेज फ्राइट निकल गया, पब्लिक स्पीकिंग का फ्राइट निकल गया। वो तो खैर कॉलेज हाँ। टाइम पे ही निकल गया जब थिएटर करती थी जम्मू में। बट या कॉन्फिडेंस कि आप 3 साल की ट्रेनिंग लेके आए हो, कुछ तो सीखा है। ना करते गंदे से गंदा एक्टर भी अच्छा ही कर लेगा। फॉर मी इट वाज कॉन्फिडेंस। I think उसके बाद when you have that a kind of confidence in you and your skills basically, वो बहुत अलग चीज होती है। somebody knows कि उसको अपने आप को confidence होता है but not on their skills, and somebody is like नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपको एज एन एक्टर ग्रो करना है, यू कांट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। सो यू हैव टू कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ कि keep नहीं। yourself in check. मुझे पर्सनली लगता है कि जिस दिन आप कैमरे में या अपना कोई काम देख रहे हो स्क्रीन पे और आप ये समझने लगो कि यार मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता, यू आर डेड, यू आर फिनिश्ड एज एन एक्टर। सो हैरी पॉटर में जिन्होंने डम्बलडोर का कैरेक्टर किया ना, उन्होंने, मैं उनका कुछ कोई रील आई थी तो वो बता रहे थे कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है एज एन एक्टर, आप किसी ड्रामा स्कूल में नहीं गए, किसी डायरेक्टर के अंडर काम नहीं किया और आपको एक्टर बनना है, तो आप अपनी स्किल्स कैसे हॉर्न करोगे? बाय वॉचिंग अदर, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, कुछ हो, वॉच, सी हाउ दे आर एक्टिंग, आप सीखोगे। So moving on and I guess in concluding with it, we talked about a lot of things, but I would like to know just few more things. The main thing of this show is I want to talk about is कि आपके बारे में जानना है, because we see your work, you've directed a lot of plays, Not a lot of, couple of plays, did lot of acting, और हर जगह कहीं ना कहीं we see you in that genre and you have interviewed about that also. But my major part was कि like उसके अलावा क्या पूछ सकता हूँ, उसके अलावा मुझे क्या जानना है, उसके अलावा I learned about how you function, your daily routine, there's a dog, and because I'm very interested because I want to create a space for yourself also कि जहाँ पर आप कुछ और बात करें। ठीक हो गया, एक होती है acting and everything and all, but reliving your experiences, what you have shared and everything. So there's a question I ask a lot of us, everybody. So who is Nidhu Dogra other than a actor. actor? A very lazy person. I'd rather be reading or sleeping if I'm not doing anything else. Questioning myself a lot. What kind of question basically, like if you, मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ? क्या कर रहे हो? Cliche questions. नहीं, I What think is my journey? Purpose Am of I it. going on the right path? Spiritually मैं कहाँ पहुँच रही हूँ? I'm connected to my हनुमान जी और शिव जी, and am I supportive enough for my children? ये जो होता है, और very very personally for myself, I think right now my question is that am I growing spiritually or not? Because मेरा मानना ये है कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, आत्मा हमारी, उसका सोल गोल इज टू
परमात्मा में लीन होना। तो वो जो इतने जन्म जो हम ले रहे हैं, कितने और लगेंगे यार, क्योंकि मैंने तो अभी स्पिरिचुअलिटी डिस्कवर की है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़े जन्म लेने पड़ेंगे, और जिस तरह से दुनिया बन रही है, तो मैं उस दिन मजाक करी थी कि यार अगला जन्म ना कोई पैरेलल यूनिवर्स में कुछ अच्छा सा प्लैनेट हो, भगवान वहां भेज दे, ये इस अर्थ पे तो नहीं अब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो अभी यही सवाल चल रहे हैं, और ऑफ कोर्स प्रोफेशनली चल रहे हैं कि इस उम्र में आप शुरू किया है, कहाँ पहुंच पाऊंगी, कहाँ तक पहुंच पाऊंगी, पहुंचूंगी, कहाँ तक पहुंचूंगी, यही सब चल रहा है। एंड आई वांटेड टू आस्क एंड आई आल्सो फॉरगेट, एंड आपने मेंशन किया उसके बाद याद आया कि नाउ एवरीबॉडी एज एन एक्टर सबसे बुरी बात हो जाती है जब आपको कहीं पे एक टैग के ऊपर स्टैंप लग जाता है आपको कि नाउ योर स्टैम्प इज लाइक मदर, तो रोल एंड एवरीथिंग इट गेट्स लिमिटेड टुवर्ड्स दैट। सो इज व्हाट इज द वे टू ब्रेक इट, और कैसे बाहर निकल सकते हैं आप इसके लिए? बिकॉज़ आई वाज it's not in actor's hand, it's Yeah, in of the course. hands of the director and the casting people. अब कास्टिंग वाले ही आपको सिर्फ मदर रोल के लिए बुलाएंगे, और डायरेक्टर वो ऑडिशंस वही देखेगा। they won't know the potential of an actor कि कर सकता है भाई और भी कुछ। हाँ, बहुत मेहनत नहीं करनी, मतलब हाँ, कास्टिंग वालों को। इसके अलावा is the type of stories that are being written, like earlier that we were discussing कि हमारे एज ग्रुप में बहुत कम काम हो रहा है, बहुत कम। हमारे एज ग्रुप सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए ही रह गया, हाँ, जबकि हमारी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बताई जा सकती हैं। वो बहुत फार इन बिटवीन आता है कि शिफाली शाह को क्या है वो स्वानंद अहलावत वाली फिल्म थ्री ऑफ अस या जैसी कोई फिल्म आ हाँ। जाए, बट उसमें फिर नॉन फेस लेंगे वो, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आई थिंक होपफुली टच वुड Yeah, इन अपकमिंग टाइम्स तो वो बहुत फार इन बिटवीन उस तरह की फिल्म्स बन रही हैं जिसमें आपकी एज ग्रुप का सेंट्रल कैरेक्टर बनाया जाए। बट concluding with कि you as a we talked about this and कि अलग-अलग एक्टर को अलग-अलग रोल्स के लिए, but as a mother you have been tagged and you are in real life also a very cool chill mom, because कहीं ना कहीं henceforth That you'll have to ask my children. we have talked about I it. believe You- I am, but I'm not sure. if I my think for me, children I will say, and whatever the stories we have heard, I can say that, I can vouch for that. So, for students, for any child out there, what as a mother, what would you like to say? Last thing, we'll end it in that. A piece of advice or anything. Yeah, through my experience, keep your communication open. Both sides, as parents, as children. Trust in each other, believe in each other, behave. Don't get too strict with your children. Don't get too lax, because at the end of the day, you are a parent. Your job is to bring them up right and protect them. Yes. फिर उनके पर निकलेंगे वो उड़ेंगे. So you should learn to let them go also, but be their backbone. They should always, as a parent, I can tell you, the child should be, क्या बोलते हैं, उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि somebody is holding your back, हाथ रखा हुआ है, anything goes, भगवान ना करे, wrong or sideways, you know where to. You can fall back. So yeah, and it's a learning process. हम कौन सा पिछले जन्म से सीख के आए हैं पेरेंटिंग है, it's a trial and error. But I think the most important thing is to keep the communication open. I was a very introvert child. मतलब अब जाके कुछ 10-20 साल में शादी के बाद I would say that I opened up with my mother or my father. उसके पहले मैं बहुत ही चुप लड़की थी. अगर communication open होता तो things would have been different. Could be. Says it. And that's a cue.